सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए, वो राहें जो खुदावंद हमारे खुदा ने नबियों के वसीला से, फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें बता दी, दिखा दी, और वो राहें और वो कलाम और कलाम की बातें हमें बाइबल मुक़द्दस में हमें लिख के दे दी गई। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये कलाम जो खुदा का ताया हुआ कलाम, जो खुदा का ज़िंदा और पाक कलाम है, वो हमारे पास बाइबल मुक़द्दस में के वसीला से मौजूद है। और हम उसके मुताबिक जब हम अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं, ज़िंदगी में उस तौर को अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करते हैं, तो फिर यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें उस दर्जे तक लेके जाता है जहां वो हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसकी कामिल और काफ़ी कुर्बानी और उसके सलीब पे चढ़ जाने और उसके बाद मौत और कब्र पे फतह पा लेने के वसीला से हमें वो रुतबा दे दिया कि हम उसके फ़र्जंद कहलाए। यानी हम से मुराद वो सब लोग जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो यीशु मसीह और उसके कफ़ारे पे ईमान ला के तौबा करके उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो उसके फ़र्जंद यानी बेटे और बेटियां कहलाते हैं, और बल्कि हैं वो। और आज जब हम बात कर रहे हैं इन दिनों में, तो हम उन 10 अहकाम की बात कर रहे हैं जब खुदा ने खुद कलाम किया, खुद अपने बंदा मूसा को चुना और मूसा को उसने अपने हाथों से वो अहकाम और वो सारे पैगाम लिख के दे दिया, और मूसा को कहा कि जा और बनी इस्राएल कौम को और दुनिया को यह काम दे दे ताकि ये कलाम और ये अहकाम उन तक पहुँचे और वो अपनी ज़िंदगी इस कलाम के मुताबिक गुजारे। और हम पिछले दिनों से जब बात कर रहे हैं इन अहकाम के ऊपर, और हमने देखा कि कैसे ये खुदा का कलाम एक ऐसा ज़ाब्ता हयात हमें देना चाहता है और ऐसा ज़ाब्ता हयात देता है कि अगर हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें तो फिर हम एक ऐसे माहौल को जन्म दे सकते हैं, ऐसी हालात को और ऐसे अपने माशरे को जन्म दे सकते हैं जिसमें से हर तरह की बुराइयां जो है उसका ख़ात्मा हो सकता है, और इंसान जो है एक अच्छी और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, ताकि वो हर तरह की बुराई से और हर तरह के जुल्म से और हर तरह के कत्ल गारत से और हर तरह की चोरी और इन चीज़ों से और जनाकारियों से बच के खुदा के साथ चलता हुआ उस दर्जे तक पहुँचे जो दर्जा खुदा ने इंसान को दिया था, बाग अदन में दिया था। और बाग अदन में वो ये दर्जा था जिसकी वजह से खुदा खुद चल के आता और आदम और हवा के साथ वो एक जो है एक बैठक करता था, बैठता था, उनके साथ बातचीत करता था, वक्त गुजारता था। लेकिन खुदा के और इंसान के दरमियान में गुनाह आ गया, और गुनाह के आने के बाद यीशु मसीह के वसीला से फिर से हमारा बाप से मिलाप हुआ। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ये आखिरी 2 अहकाम जो 10 अहकाम में से हैं। इसके बाद भी हैं जो छोटी मज़ीद इसकी तफसीलात जिसको कहते 613 अहकाम या कवानीन जो हैं वो शरीयत में हैं, जो इसके सब डिविजन्स कह सकते हैं, या मज़ीद इसको बयान किया गया है इनको तफसील के साथ, वो भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जो हमारे सामने जो है 9वां हुक्म जो है, और वो 9वां हुक्म है तू झूठी गवाही ना देना। तू 9वां हुक्म है तो अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही ना देना। और हम इस पर बात करेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन है और फिर ये झूठी गवाही क्या है। और फिर इसके बाद जो 10वां हुक्म है, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो अब उस पर भी बात करेंगे। तू अपनी पड़ोसी के घर की लालच ना करना, और तू अपने पड़ोसी की बीवी की लालच ना करना, और ना उसके ग़ुलाम की, ना लौंडी की, और ना उसके बैल, उसके गधे और उसके अपने पड़ोसी की
किसी चीज़ का लालच ना करना। और ये क्या चीज़ है जो खुदा हमें बताना चाहता है, खुदा सिखाना चाहता है, जिस पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के नहायत ही ज़बरदस्त खादम, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। और मैं इनको यूथ से जानता हूँ, हमने मिल के बहुत अरसा खिदमत की है और अभी भी हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं इस खिदमत के वसीला से, यीशु के लहू की कुदरत के वसीला से। और ये पाकिस्तान में हैं और इनका नाम पास्टर आमिर सुहेल है। पास्टर आमिर सुहेल किंगडम ऑफ गॉड चर्चेस के डायरेक्टर हैं और लैम्प फेलोशिप के सेंटर ओवरसीयर हैं रावलपिंडी में। और हमने रावलपिंडी में बहुत लंबा अरसा मिल के खिदमत की है, लैम्प फेलोशिप में भी, और बहुत से और बड़े बड़े जब हम प्रोग्राम करते रहे तो उनमें हमेशा ये मेरे साथ हुआ करते थे। बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ये उठाया करते थे। और इसके साथ साथ यूथ फॉर क्राइस्ट जो है, यूथ विद अ मिशन, यूथ विद अ मिशन के भी ये एक अहम ओहदेदार हैं और नौजवान खादम हैं और नौजवानों में खिदमत इनकी अभी तक जारी है। आइए वेलकम करते हैं पास्टर आमिर सुहेल, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं और आप ज़रूर अपने ताल्लुक़ से अगर मज़ीद कुछ बताना चाहें तो बताइएगा और आज के इस टॉपिक के ताल्लुक़ से भी बात कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये बाबरकत मौका मुझे फ़राहम किया। उसके बाद मैं आपका तहे दिल से खुदा का और आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस टॉक शो में आके खुदावंद के कलाम की बातें आपके साथ मिलके बांट सकूँ। और मेरा ईमान है कि आज हम इस ईमान के सफ़र में मिल के खुदा से बरकत पाने वाले हैं और सारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हाज़रीन हैं, जो सामाईन हैं, वो भी सारे कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। और बाकी मैं लैम्प फेलोशिप के साथ 92 से हूँ और 1986 में मैंने खुदावंद को कबूल किया और 88 से खुदावंद को सर्व कर रहा हूँ। और सन 2015 में मैं फुल टाइम मिनिस्टर आ गया हूँ। तो इस्लामाबाद में 2 चर्चेज़ हैं जिनका मैं पास्टर इंचार्ज हूँ और इसके साथ लैम्प फेलोशिप का ओवरसीयर हूँ। और जैसे आपने पहले ही बता दिया, लैम्प फेलोशिप के जो ज़ेरे तमाम चर्चेज़ हैं पाकिस्तान में, उनका मैं डायरेक्टर हूँ। तो इस तौर से मैं खुदावंद की खिदमत खुदा के फजल से कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैंने आपकी ज़िंदगी को बचपन से देखा। मैं तो खुदावंद में बहुत लेट आया। मैं अभी भी पहले जब आपसे बात कर रहा था कि मैंने 40 साल की उम्र में आके तौबा निजात हासिल करके खुदा के साथ खिदमत शुरू की। और तब आप यूथ में लैम्प फेलोशिप में हुआ करते थे और ये आज जिस पोजीशन पे आप हैं सेंटर ओवरसीयर, उस वक्त इसको सेंटर डायरेक्टर कहा जाता था। फिर मुझे बहुत अरसा ये भी शरफ हासिल रहा कि मैं सेंटर डायरेक्टर था और आप यूथ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बहुत सी यूथ की रैलियाँ हमने मिलकर किया काम। तो इन बातों के सब के लिए हम सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देते हैं और फिर उससे बढ़ के उस पाक रूह को, जो खुदा का रूह है, जो हम में आके हमें ये कुव्वत देता है, हिम्मत देता है। आज के सब्जेक्ट पे आगे चलते हुए मैं इसमें ख़ास तौर पे जब ये मैं देख रहा था तो नवा हुक्म जो है, 9th कमांडमेंट, जिसको 10 कमांडमेंट्स बहुत मशहूर है, ये शरीयत का ये अहम जुज़्व हैं, हिस्सा है जो खुदा ने शरीयत हज़रत मूसा के वसीला से दी। बल्कि शरीयत ही नहीं दी थी खुदा ने, ये पहली जो तौरेत की 5 किताबें हैं ये हज़रत मूसा को लिखने को कहा। ये बल्कि बताया सब कुछ खुदा ने, ये डायरेक्ट रेवलेशन खुदा ने मूसा को डायरेक्ट, जब वो जाते थे और पहाड़ पे जाते थे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो 40 दिन ऐसे सैर करने पहाड़ पे नहीं जाते थे, 40-40 दिन जब तो खुदा ये सब बातें अपने बंदा को बताता था और वो लिखते थे। लेकिन ये 10 अहकाम जो हैं खुदा ने खुद अपने हाथों से लिख के दिए थे और खुदा के हाथ की, अपने हाथ की ये लिखाई है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये जो प्रिंट मीडिया, ये दूसरी चीज़ें इस सन में ईजाद हुई। मैं कहता हूँ कि जब खुदा ने मूसा को अपने पास बुलाया तो ये वहाँ ईजाद हो गई थी। खुदा ने खुद लिख के दिया था। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कि तू अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही ना देना? अब ये जो है
पड़ोसी हमारा कौन है, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर इसको सिर्फ लफ्ज़ी मानों में हम चले जाएं तो ये बड़ा छोटा सा लगता है कि हमारे आस पड़ोस रहने वाला, लेकिन यीशु मसीह ने इसके ताल्लुक से बड़ी खुल के बात बयान कर दी थी। बल्कि आप अगर उसको पढ़ दीजिए, लूका 10 बाब और उसकी 25वीं आयत से अगर पढ़ दीजिए तो मैं वैसे अगर इसको बता देते हैं। लूका के अंजील के 10वें बाब की 19वीं आयत से, ये 19वीं आयत है ना, और 25 से चलता है, 25 से आगे। तो इसमें एक शरह का आलम खुदावंद यीशु मसीह नासरी से एक सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि तू हुक्मों को तो जानता है, बता शरीयत में बड़े हुक्म क्या। उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रख, और दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये शरह के आलम ने खुदावंद यीशु मसीह को कहा। यीशु मसीह ने कहा तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू ऐसा कर तो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अब उसने अपने तय रास बाज ठहराने के लिए कहा कि तो मेरा पड़ोसी कौन है जी, मेरा पड़ोसी कौन है, हु इज़ माई नेबर। तो यीशु मसीह ने कहा कि तमसील की, उसकी एक पूरी तमसील यीशु मसीह ने बयान कर दी कि एक शख्स यरूशलेम से यरूह को जा रहा था, डाकुओं में घिर गया, उसका सारा माल सबाब उन्होंने लूट लिया, उसको अधमुआ उस राह पे छोड़ दिया। अब हुआ क्या है, अब वहाँ से पहले काहिन गुजरता, और कलाम में लिखा काहिन उसको देख के कतरा के गुजर जाता है। उसके बाद एक लावी गुजरता है, लावी भी कतरा के गुजर जाता है, और उसके बाद एक सामरी होता है जिसको यहूदी जो है उन्होंने रद्द किया होता है, उनसे मेल जोल किसी भी तौर से उनसे बातचीत, उनके रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, इवन उनके गांव में से नहीं गुजरते थे। इस तौर से यहूदी इनके साथ बर्ताव रखते थे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह इस तमसील में बयान करते हैं कि उस सामरी ने इस शख्स को लिया, इसकी मरहम पट्टी की, इसको अपने जानवर पर सवार करके वो सराय में ले गया और वहाँ पर जाके उसको रखा, और आने से पहले उसने भटियारे को 2 दिनार भी दिए कि जो कुछ भी इस पे मज़ीद खर्चा आएगा मैं वो भी आके दूंगा, तू इसकी लुक आफ्टर कर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो मजहबी रहनुमा, मजहबी लीडर जो कि आजकल अगर मैं देखूँ कि सो कॉल्ड रूहानियत इतनी ज़्यादा आ गई है, सारा इंसानियत ख़त्म हो गई, इंसानियत मर रही है, वो कतरा के चले गए। उन्होंने शायद मीटिंग लेनी है, मीटिंग लीड करनी है, कुछ मजहबी रसूमात अदा करनी है, और या उनके खिलाफ नफरत। मैं तो एक माइंडसेट देखता हूँ कि कुछ लोग जो हैं हमारे रहनुमा बन जाते हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रहनुमा है, तो वो वहाँ कोई देखने वाला उनको कोई नहीं था, वो दिखावे के लिए काम करना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई अकेला वो शख्स पड़ा हुआ है और उन्हें पता है कि इसके तो जिम्मेदारी पड़ जानी है, यूट्यूब पे नहीं जा सकेगा, तस्वीरों में नहीं जा सकेगा, तो क्या फ़ायदा मदद करने का। तो यहाँ पे काहिन शो कर रहे हैं, एक मजहबी उसको लावी शो कर रहे हैं, एक और जो मजहबी सारी तंजीम को करते थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि ये एक जो तबका है उसको जाहिर करते हैं, जी तबके को जाहिर करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो नेक साहब ने आपने बड़ा सही कहा कि ये इनको यरूशलेम में दाखिला भी इनका मना होता था कि यरूशलेम से बाहर रहा करें, हालांकि वो यहूदियत पे ईमान ला चुके हुए थे, लेकिन उनको फिर भी वहाँ नहीं था। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने जो आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की है कि यीशु से ने बताया कि उस सामरी ने, और आपने बताया कि 2 दिनार उसने दिए वहाँ पे ले जाके, पहले तो उसने मरहम पट्टी की है, फिर उसने जो है उसके जाके सराय में ले जाके उसकी जो है उसको रखा है, और फिर उनको पैसे दिए हैं, और फिर ये भी कहा है कि बाद में अगर कुछ और लगा तो वो भी मैं दूंगा। तो ये मैं समझता हूँ कि तालीम एक की बात इसमें मसीह ने तालीम भी दे दी, तालीम दी है कि, और बता दिया है कि हर वो शख्स जो हमारे आस पड़ोस रहता है वही हमारा पड़ोसी नहीं है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी बड़ा क्लियर कर दिया। मैं इसलिए पहले सोचा कि इसको क्लियर किया जाए। मैं ऐड करना चाहूँगा, जो उस दौर में जूस थे वो समझते थे हमारा पड़ोसी सिर्फ जू है, कोई दूसरा कौम का शख्स जो है वो हमारी मदद का हकदार नहीं है। उनकी ये सोच थी। यीशु मसीह ने पड़ोसी के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा कर दिया और आलमगीर हैसियत दी, और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि अब आलम शरा तू बता, तेरी दानस्त में इसका पड़ोसी कौन ठहरा। हालांकि दोनों का कोई आपस में तल्लक नहीं था, कौमें भी अलग थी, रास्ते में जाता मिला। उसने कहा जिसने उस पर रहम किया, तरस खाया। यीशु मसीह ने कहा जा
तू भी ऐसा कर तो जिएगा। तो बात यह है कि पड़ोसी हर वो शख्स है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, और किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी तौर से वो हमारी मदद के हाजतमंद हैं, या हम उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो शख्स हमारा पड़ोसी है, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे किसी कबीले का हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो, हमारा पड़ोसी है। यीशु ने कहा दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। बिल्कुल। तो पड़ोसी से मोहब्बत रखने का हुक्म है। तो अगर पड़ोसी भी दुश्मन है, इवन देन वी हैव टू लव हिम और हर। बिल्कुल, तो हम उससे मोहब्बत रखेंगे क्योंकि यीशु ने मोहब्बत रखने का हुक्म दिया है। ये बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। और हमारे तो कलाम मुक़द्दस में जैसे आपने बताया कि तू अपने दुश्मनों से भी जी, और लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि तू दुश्मनों के लिए दुआ भी कर, क्योंकि जब तू ऐसा करता है तो उसके सर पे अंगारों का ढेर लगाता है। और मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि जब आप दूसरों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं तो आपके ऊपर वो दुआ जो मल्टीप्लाई होकर खुदा की तरफ से आ रही होती है और बरकत वो आपके ऊपर खुदा आपको दे रहा होता है। अब आपने ये बड़ा अच्छा, हमने इस पड़ोसी के कॉन्सेप्ट को, जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर दिया जी। दूसरी कौमों के क्या कॉन्सेप्ट है वो उनके मज़ाहिब भी बता सकते हैं, लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मौसर अंदाज में कोई बता नहीं सकता था जो यीशु मसीह ने बताया। कलाम इलाही बन गया, कलाम इलाही है कि हमें हर ऐसे शख्स की मदद करनी है। हमारा है हर ऐसा शख्स जो है उसको पड़ोसी अपना समझना है, जो हमारे साथ किसी तरह भी कांटेक्ट में आ जाता है, हमारे राब्ते में आ जाता है, चाहे वो राह चलते हुए राब्ते में है, चाहे ये रास्ते में, जंगल में, कहीं भी है। अब आगे बात आ जाती है इसका सेकंड, दूसरा हिस्सा जो है झूठी गवाही, जो है झूठी गवाही ना देना। आप इसको थोड़ा सा खोलिएगा। अच्छा, ये टर्म लगती है कि जैसे ना ये कोर्ट टर्म है या अदालती इस्लाह है। अगर सिर्फ अदालती होती तो खुदावंद इधर यहाँ पे क्या देते हैं कि तू अदालत में झूठी गवाही नहीं देना या काजी के सामने झूठी गवाही नहीं देना। जहाँ वो भी बात दुरुस्त है कि इंसाफ जो डिपेंड करता है, या इंसाफ का दारोमदार सारा का सारा गवाही के ऊपर है, और अगर गवाही सच्ची होगी तो फिर ही इंसाफ हो पाएगा, वरना अगर गवाही सच्ची नहीं होगी तो फिर कई दफ़ा जो शख्स इनोसेंट होता वो भी मुजरिम ठहरा दिया जाता है। और इवन मैं देख रहा था कि न्यू टेस्टामेंट में खुदावंद यीशु मसीह को मारने के लिए सनहेड्रन, सदर अदालत, झूठे गवाह ढूंढ रहे थे कि झूठे गवाह मिलें, गवाही आए, हम खाना पूरी करें और यीशु मसीह को सजाए मौत दे दें। और फिर यीशु मसीह जब जी उठे तो वहाँ भी उन्होंने ये क्या किया। देखिए ये झूठ किस तौर से काम करता है कि उन्होंने जो सिपाही थे उनको बहुत सा रुपया, मत्ती की इंजील के आखिर में लिखा है, बहुत सा रुपया दे के उनको कहा कि तुम कह देना कि यीशु मसीह के शागिर्द आए थे, लाश को चुरा के ले गए थे, वो जिंदा नहीं हुआ। तो जब तक वो इंजील लिखी गई, लिखा गया, आज तक ये बात यहूदियों में मशहूर है। तो झूठ जो है इंसाफ का कत्ल करता है, झूठ जो है दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, झूठ जो है हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब करता है, झूठ जो है खुदा के दिल को रंजीदा करता है, और झूठ जो है हमें इब्लीस के साथ जोड़ देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि इब्लीस झूठों का बाप है। तो यीशु मसीह नासरी के अल्फाज बहुत ही गौर तलब हैं। जो झूठ बोलने वाला शख्स है, बिल्कुल। तो और इसके देखें, इसके जो आपने तो यीशु मसीह के ताल्लुक से बताया कि वो जब उनको सलीब दिए जाना था और वो जवाज ढूंढ रहे थे और जवाज के लिए गवाह ढूंढ रहे थे और झूठे गवाह ढूंढ रहे थे, रुपया पैसा दे के कर रहे थे। और अगर हम इससे पहले भी चले जाएं, देखिए हर दौर में खुदा ने जो है, चाहे वो पुराने अहद का दौर था, नबियों का दौर था, या उसके बाद शरीयत का दौर आया, तौरात का आया दौर आया, शरीयत का दौर आया, मूसा के वक्त का आया, या उसके बाद फिर मसीह के दौर का आया। तो हर दौर में खुदा ने किसी न किसी तरीके से बात की है। और जब हम हज़रत यूसुफ की बात करते हैं,
हम देखते हैं कि कितना बड़ा करैक्टर है, मसीह की शबीह उसे कहा जाता है कि वो पुराने दौर में मसीह की शबीह को जाहिर करता है। और ये वो शख्स है जिसके ऊपर भी इसी तरह झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। जब वो गुलाम पहले तो बना दिया गया, गुलाम बना के यीशु मसीह जो है खुदा के बेटा होने के बावजूद इंसान बना, और ये एक एक बड़े शख्स का बेटा होते हुए एक गुलाम बना। और इसकी फिर आगे हम जाके देखते हैं कि कैसे ये उस जगह पे जब एक मालिक के पास गुलाम के तौर पे था तो उसकी बीवी उसको गलत काम पे जो ज़ना के तौर करना चाहती थी, अपने साथ राग़िब करना चाहती थी। और जब वो इनकार करके भागता है और वो उसके भागते हुए उसका दामन, उसका जो उसने पहना होता है, जो कोट कह लें इस टाइप की चीज़, जो भी कबा जो उसके लिबास के तौर पे, तो वो उसके हाथों में आ जाता है भागते हुए। तो वो लेके वो झूठी गवाही देती है, झूठी गवाही देके और शॉर्ट करते हुए हम देखेंगे कि वो जेल पहुंचा दिया जाता है। जेल में उस पर जुल्म सितम होता है, लेकिन खुदा बुराई में से भलाई निकालना जानता है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें उसके भाइयों ने आउट ऑफ जेलसी, अच्छा झूठ बोलने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। कई दफ़ा बंदा ना जेलस होता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचा के फिर झूठ बोल के चीज़ों को कवर करता है। तो उन्होंने बाप से झूठ बोला कि जी उसको जानवर खा गए। उन्होंने परवाह नहीं की कि बाप के दिल पे क्या गुजरेगा, और उन्होंने जो भी हरकत की झूठ बोल के अपने आप को कवर किया। फिर पोतीफर की बीवी ने झूठ बोल के यूसुफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो वाकई झूठ जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम ईडन गार्डन में चले जाए, जब आपने ओल्ड टेस्टामेंट की बात की, तो वहाँ इब्लीस ने झूठ बोला, आदम और हवा से झूठ बोला। उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे। और देखिए झूठ का इम्पैक्ट देखें, जब तक दुनिया कायम है, जो झूठ उसने बोला, आदम और हवा ने उस झूठ को मान के फल खाया, उसका इम्पैक्ट रहती दुनिया तक रहेगा। झूठ का इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है और कितना नुकसानदेह होता है। और इब्लीस का ये झूठ जो था, ये वो जानता था कि खुदा ने जब तुमने खाया तुम मरे, कौन सी मौत की बात खुदा ने की है। क्योंकि वो इब्लीस, यही लूसीफर फरिश्ता जो था, आर्च एंजल था, बस खुदा का वर्शिप लीड करने वाला था, खुदा को बड़ा क्लोजली जानता था, सारी उन बातों को जानता था, लेकिन उसने, जैसे आपने कहा, झूठ बोला। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे माशरे में झूठ जो है ये बहुत बड़ी एक लानत के तौर पे फैला हुआ है। अब मैं आके, क्योंकि इधर यूके में रहता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ के माशरे में एटलीस्ट हमें एक सच्चाई नज़र आती है। गो कि हमारी बहुत सी कौमों ने आके इसको भी बर्बाद करना शुरू किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो असल लोग हैं, बेशक वो खुदा से दूरी में हैं, बेशक वो गुनाह में है घिरे हुए, लेकिन वो फिर भी झूठ का सहारा नहीं लेते, ये करते, और इसीलिए माशरे तरक्की भी कर रहे हैं। और माशरों की तरक्की जो है, मुल्कों की तरक्की, कौमों की तरक्की जो है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक चलने से होती है। और खुदा के कलाम में बहुत सी बातें हैं जो हमें करते हैं, बहुत सी बातें कुछ कौमें नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि उनके माशरों में तरक्की है, इसलिए है कि वो फिर भी कुछ ना कुछ खुदा के बातें करते हैं। लेकिन हमारे, अगर हम देखें पाकिस्तान और फिर हमारे जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो हमें बहुत नज़र आता है कि वो बातों में तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अमल में कुछ भी नहीं है। अदालत में जी, ज़ाहिर हमारा मुल्क का दुख की बात है, एकदम जी गवाह बैठे होते हैं, अदालतों के बाहर गवाह बैठे होते हैं, उसको पैसे देते हैं, आ भी गवाही दे दो, उसको बता देते तूने, उसको कुछ पता नहीं होता। तो गवाह रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, तो पैसे दे के गवाहियाँ, तो यानी झूठ की बुनियाद ही पे फ़ायदे हासिल करने के लिए लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, और ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नए अहदनामे में हननी और सफ़ीरा जब कलीसिया की बुनियाद रखी जा रही थी, उन्होंने वो अपनी प्रॉपर्टी खुदा के नाम कर दी थी। फिर जब उन्होंने देखा शायद बड़ा अमाउंट है, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो अगर पतरस रसूल को कह देते कि बेशक हमने कमिट किया था, मगर हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ रख लें, सर बताएं कि हम क्या करें, तो पतरस रसूल इनको कुछ गाइड कर देता। मगर उन्होंने पतरस रसूल के सामने जाके झूठ बोला। पतरस ने पूछा क्या इतने क्या आपका मकान बिका? उसने कहा जी इतने क्या बिका। हननिया की भी उधर ही डेथ होगी,
सफ़ीरा की भी उधर डेथ होगी। यानी खुदा जब कलीसिया की बुनियाद रखी जा रही थी तो खुदा ने बता दिया कि वो झूठ का कितने सख्त खिलाफ है। 10 अहकाम में डाला गया। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब में लिखा है, जहाँ लिखा कि बहुत से लोगों के बारे में लिखा, बुज़दिलों का और लोगों का। वहाँ लिखा 8वें नंबर पे लिखा झूठों का हिस्सा आग और गंधक की झील होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दोबारा इस गुफ्तगू पर आते हैं। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आप देखें कि कितनी अहम खुदा के कलाम की ये बातें हैं जिनका ना सिर्फ हमें जानना ज़रूरी है बल्कि बहुत सी कौमों के लोगों को और बहुत से और लोगों को इसका जानना ज़रूरी है, ताकि वो जानें, और जब जानेंगे तो तभी वो अमल की तरफ आ सकेंगे। तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज ईमान का सफ़र, हमारा यूट्यूब पेज ईमान का सफ़र है, इसको लाइक कीजिए। इसके साथ साथ हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, आप उसको लाइक कीजिएगा। हमारा जो है एक ख़ास तौर पे एक और ऐप है, ओशाना लाइव के नाम से है, उसको आप लाइक कीजिए, जिसमें हमने तमाम दूसरे उर्दू चैनल जितने भी हैं उनको भी शामिल किया है इसमें, और ज़िंदगी टीवी भी उसी में है। आप वहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हैं, और जितने आपके दोस्त अजीज़ बाहर के मुमालिक में हैं आप उनको बता सकते हैं कि एशिया सेट 7 के ऊपर, ये सैटेलाइट एशिया सेट 7 के ऊपर ये हमारा प्रोग्राम ज़िंदगी टीवी के तमाम प्रोग्राम आते हैं, उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारा ये सोशल मीडिया के ऊपर ज़िंदगी टीवी के जो अपना ऐप है उसके ऊपर देखा जा सकता है। और ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं तो आप अपनी राय भी हमें दीजिए, हमें बताएं प्रोग्रामों के ताल्लुक से। अगर आपका कोई सवाल है तो हमारा ख़ास एक नंबर है +1 585 542 5900। ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए हमने ख़ास रखा है कि आप हमें इस पर कॉल करके या लिख के अपना सवाल भेज सकते हैं। और अगर आप जो स्काइप आईडी है वो हमारी ज़िंदगी टीवी है, आप उस स्काइप आईडी पे हमें भी आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ज़रूर फिर से कहूँगा, हमारे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से बहन भाई हैं जो उसको शेयर करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत से लोग हमें सवाल फेसबुक पे भी करते हैं। आप फेसबुक पे भी जब लाइव होता है तो आप हमें सवाल कर सकते हैं, हम उस पर भी आपका जवाब देंगे। हमारे पास एक सवाल है, अभी आया है ये, और यहाँ पे सवाल किया गया है कि जनाब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स की झूठी गवाही से जान बच जाए तो क्या वो फिर भी झूठी गवाही के ज़िम्मे में आएगी? तो आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि झूठी गवाही झूठी ही रहेगी, जान बच जाना ये एक दुनियावी अमल है, लेकिन झूठ बोलना खुदा की हज़ूरी में है। झूठ जो है जब बोला जा रहा है, चाहे वो उसकी वजह से जान तो बच गई, इस जगह पे ज़मीन पे बच गई, लेकिन आसमान पे वो जान नहीं बचेगी। क्या वो खुदा के जो है इंसाफ से भी बच जाएगा? क्या ये उसकी गवाही, झूठा गवाह और वो शख्स जो है वो दोनों जो है वो खुदा के उस बड़े अदालत में आएंगे, जिसके लिए लिखा है कि यीशु मसीह ने सेकंड जो कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, सफ़ेद तख्त की अदालत जिसको लिखा गया है, उसमें जब अदालत होगी तो उसमें कोई भी झूठा ना गवाह बच सकेगा, ना जिसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी बचाई वो अपनी उस ज़िंदगी को जो हमेशा की ज़िंदगी है उसको नहीं बचा सकेगा, वो हलाकत भी है। कि मैं पास्टर आमिर आपसे भी कहूँगा आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। भाई ने ये सवाल किया, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने एक चीज़ लिखी है, नो कॉज इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टेलिंग द ट्रूथ। कोई भी वजह क्यों ना हो, इसका मतलब है कि अगर हम झूठ बोल के किसी की जान बचा रहे हैं तो हम अपने ही स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। हम अपने स्टैंडर्ड्स नहीं सेट कर सकते। जो मयार खुदा ने दिया है, हम, इसका मतलब है कि अगर वो बंदा आप जान बचाना चाह रहे हैं एंड इज़ अ गिल्टी पर्सन और उसको हुकूमत या कानून के मुताबिक अगर सज़ाए मौत मिलनी है तो वो उसको मिलनी है। हम झूठ बोल के ये सारे अदल के, जस्टिस के सिस्टम को क्यों परवर्ट करें? ये हमें इसका कोई राइट नहीं है। तो ये हम अपनी ओपिनियन खुदा के कानून के कलाम के ऊपर कभी भी नहीं दे सकते। मेरी ओपिनियन की, मेरी राय की कोई वैल्यू नहीं है। खुदा जो कहता है वो फाइनल है, अटल है, ही इज़ किंग ऑफ किंग्स। और जो बादशाह होता है
उसकी बात को ना तो उसमें कोई मशवरा दिया जा सकता है, ना उसमें कोई बात डाली जा सकती है, और कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी बिना पर हम झूठ बोलें। यीशु ने कहा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो सर हाँ की जगह हाँ और ना की जगह, जो इससे ज़्यादा वो गुनाह है। हाँ, बिल्कुल आपने सीखा। और देखिए, जैसे आपने कहा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हमने शुरू में भी खुदा की यही तालीम थी, बीच में दरमियान में नबियों के वसीला से भी, फिर हज़रत मूसा के वसीला से, फिर और भी नबी बाद में भी जो आए, और फिर यीशु मसीह का आना, और फिर आगे अगर आप जाएं तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी यही तालीम दी। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये सारा सीक्वेंस बिब्लिकल सीक्वेंस है, खुदा के कलाम के मुताबिक सीक्वेंस है। और याकूब का खत अगर आप देखें, उसकी तीसरा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। और ये इसके बाद अगर हम इसको देखें, तीसरा बाब इसका है, उसमें 5 से 9 आयत में लिखा हुआ है कि क्या चश्मा के मुंह से मीठा और खारा पानी एक ही चश्मा के मुंह से निकल सकता है? ये मुमकिन नहीं है। और जो ऐसा करते हैं फिर वो अपनी ही जो है हलाकत को दावत दे रहे हैं। आप इधर मैं ऐड करना चाहूँगा, जब यीशु मसीह के शागिर्दों को अमाल की किताब में पकड़ा गया और उन्होंने डांटा, लोगों ने मारा पीटा कि आपने ये नाम लेके दोबारा मुनादी नहीं कर दी, उन्होंने कहा नहीं। उधर वो कह देते अच्छा जी चले हम नहीं करेंगे, बाहर जाके करते। उनका जो स्टैंड था फर्म था, उन्होंने कहा नहीं हम खुदा की बात मानेंगे, जो मर्जी कर दो हमारे साथ। तो यीशु मसीह नासरी के बारे में लिखा है को बरहक गवाह है, और हमें भी यीशु मसीह ने सच्चाई की तालीम दी है। वो राह हक और ज़िंदगी है, वो अपनी ज़ात में सच्चाई है, और हमसे भी वो सच्चाई की तवक्को रखता कि हम हर बात में, अपने रवैयों में, अपनी सोचों में, ख्यालों में, हर बात में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने साथ जो हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग है, हर हाल में, हर बात में सच बोलना है। और इसके लिए बाइबल में ख़ास तौर पे जो ज़ुबान के ताल्लुक से, क्योंकि ज़ुबान ही है जो झूठ बोलती है, जहन सोच ख्याल ज़रूर इसको साथ देते हैं इसका। लेकिन यही जो मैंने हवाला दिया था, मैं समझता हूँ इसको मैं पढ़ दूँ ज़रूर। और कलाम में से मैं इसलिए बाज़ा पढ़ना पसंद करता हूँ कि लोगों को पता चले कि हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, कलाम ये कहता है। और याकूब का जो ख़त है, जो हमारे नए अहदनामे में जो हमारे मसीह के शागिर्दों में से याकूब और उनके भाइयों में से भी, और लिखा है कि तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में, इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। ये सारे जिस्म को दाग लगाती है। बहुत बड़ी बात है कि सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती है। और 8वीं आयत इसमें लिखा है, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं, ज़ाहिर कातिल है, ज़ाहिर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को खुदा की सूरत पैदा किया है, बददुआ देते हैं। तो और ये ज़ुबान के ताल्लुक से लिखा है। और एक लेकिन इसमें मैं जो है बात कहना चाहूँगा, आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिएगा, कि खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक, यानी खुदा का और बाप का और बेटे का रूह। हमारे मुसलमान भाई को गलत तरफ ले जाते हैं कि वो कहते हैं हमारे नबी के लिए था, लेकिन ये उनके लिए नहीं था, क्योंकि आगे इसी आयत में लिखा है, यानी रूह हक जो सदा अबद का वर्ड है वहाँ पर, कि अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो हजूर तो अबद तक साथ नहीं थे कभी, वो तो अपनी उम्र पूरी की और दुनिया से रहलत कर गए, और उनकी तो कब्र भी मौजूद है। लेकिन एक है जिसकी कब्र भी मौजूद नहीं है, और वो यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि वो 3 दिन कब्र में रहने के बाद जिंदा हुए और आसमान पर उठा लिए गए। और उन्होंने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार पाक रूह भेजता हूँ। जब खुदा का रूह हमारे साथ हो जाता है, जब खुदा का पाक रूह मिल जाता है, तो वो हमें ऐसे काम करने से रोक देता है, मना कर देता है, हमारी मदद करता है। यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारा मददगार होगा, और वो मदद करता है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। जी, होली स्पिरिट हमें एम्पावर करने के लिए दिया गया है, मदद करने के लिए दिया गया है।
उसे सच्चाई का रूह कहा गया है, खुदा का रूह कहा गया है, यीशु का रूह कहा गया है, रूह अक़दस कहा गया है। तो वो इसीलिए दिया गया कि जो कुछ खुदा चाहता है हम उन सारे कामों को कर सकें। और पाक रूह जो है हमारे अंदर बसता है, खुदा का रूह हमारे अंदर है, और ये अज़ली है, ये अबदी है, और ये वही है जिसका आपने जिक्र किया यूहन्ना रसूल की इंजील में, जिसके बारे में यीशु मसीह ने फरमाया और ईद पेंतिकोस के दिन ये नाजिल हुआ, शागिर्दों को ये रूहुल कुद्स मिला। और उसके बाद से जिस तौर से उन्होंने खुदा की खिदमत की, अमाल की किताब में नज़र आता है कि वो खिदमत जो वो अपने ज़ोर से नहीं कर सकते थे, रूहुल कुद्स ने उनको ये खिदमत करने की तौफीक बख्शी। क्योंकि रूहुल कुद्स जो है जहाँ हमें रूह की नेमतें बख्शता है, वहाँ रूह का फल भी देता है, और रूह के फलों में मोहब्बत है, और मोहब्बत में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो सच्चाई से रिलेटेड है। हमारे पास एक सवाल भी है, लेकिन उस सवाल से पहले हमें हमारे इस पे ईमान का सफ़र फेसबुक पेज पे मेरी बेटी अनम कौहर है, वो लिख रही है और मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूँ। नो कॉज इज़ टू इम्पॉर्टेंट दैन टेलिंग द ट्रूथ, नथिंग इज़ अबव द कमांड ऑफ गॉड। जी, कि खुदा के हुक्मों से ऊपर कोई हुक्म नहीं है, और इससे ज़्यादा अहम और बात कोई है नहीं कि सच बोला जाए। और बड़ा अच्छा बेटी ने लिखा है, गॉड ब्लेस यू बेटा आपके लिए। और एक सवाल है हमारे पास, मैं चाहूँगा पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा। भाई साहब सलाम, मैं आपका प्रोग्राम झूठी गवाही पर है देख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल जाकिर नाइक पाकिस्तान की तबलीगी दौरे पर हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो अमेरिका में रहने की निस्बत ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान को वो बात कर रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा झूठी गवाहियाँ अदालतों में दी जाती हैं। उसकी मिसाल आसिया बीबी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भुगत चुके हैं। तो फिर क्या वो भी पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? आप इसको मुख्तलिफ ट्रैक्ट कीजिए, जैसे भी आप करना चाहें या तफसील। देखिए, ये उनकी ओपिनियन है, और उनकी ओपिनियन से कोई एग्री करे ना करे, ये तो बहरहाल उनकी ओपिनियन है। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? हाँ। अजीब सी बात है कि जी ये चांसेस पे आ गया कि किस लोकेशन में आप होंगे, तो इट्स ऑल अबाउट चांसेस। इसका मतलब है कि ये उनकी राय है। मेरे हिसाब से कलाम के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, तो इस जो उनकी राय है, ये ओपिनियन है, ये जो कुछ उन्होंने कहा है, ये किसी भी तौर से बाइबल से ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती है। हमारा खुदावंद ऐसी बातों से बालातर है। हम जहाँ भी हों, चाहे यूएसए में हों, चाहे पाकिस्तान में हों, किसी भी हों, अगर हमने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी हुई है तो हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं, हम जन्नत में फिरदौस में जाएंगे। बाइबल का क्राइटेरिया ये है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, चाहे वो किसी कौम से हो, किसी कबीले से हो, किसी इलाके से हो, किसी शहर से हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको यीशु मसीह, इवन डाकू स्लीप पे था, उसको यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया, उसने उसको बादशाह मान लिया। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो यीशु मसीह तो सलीब के ऊपर फिरदौस बांट रहा है। तो यीशु मसीह को लोकेशन की कोई अभी जो है ना कैद की में नहीं है, नहीं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बात यह है कि देखें, ये बड़ा डिप्लोमेटिक सी सिचुएशनें होती हैं। जब किसी मुल्क में गए हुए हों और वो स्टेट गेस्ट के तौर पे गए हुए थे, स्टेट गेस्ट की बड़ी वो जो हैं उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, और बहुत सी उनको लोग भी उसको नवाजते हैं, बड़ा कुछ देते हैं, रुपया पैसा भी। और क्या स्टेट गेस्ट को, मुझे ये भी पता लगा कि उनको वो 1000 किलो सामान साल लाना चाहते थे, लेकिन उनको 500 किलो, जबकि आम एक जो मुसाफिर है उसको 20 या 30 किलो की इजाज़त होती है, वो 500 किलो ला के भी ना खुश थे। वो इस तरह की मुराद लेने के लिए भी बाज़ दफ़ा ये से बातें की जाती हैं। लेकिन मैं सर ये कहूँगा कि मेरी ओपिनियन या किसी की ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। जब खुदा के कलाम की बात होती है वो फाइनल बात होती है। इसलिए हमेशा
जब कभी कोई मुझसे सवाल करे तो मैं नहीं कहता कि मेरा ख्याल है, मैं कहता हूँ सेज द वर्ड ऑफ गॉड। बिल्कुल मेरे ख्याल की कोई हैसियत नहीं, किसी के शख्स के ख्याल की। आपके पास टेक्स्ट हो, आपके पास बुनियाद हो बात की, फिर तो मज़ा है। हाँ बिल्कुल। और मैं इसमें एक और बात इन्होंने जो ख़ास कही है कि वो आसिया बीबी और बहुत से, मैं आसिया बीबी का केस हुआ, मेरे ऊपर झूठे केस डाले गए, झूठे मुकदमे डाले गए, झूठी गवाहियाँ। एक वक्त तक 28 केस जो थे वो मैंने भुगते और सब के तमाम झूठे थे और सब में मैंने फतह पाई, उसमें फतह खुदावंद ने दी हमें। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो एक हमारा माशरे का सिस्टम ही इतना बिगड़ चुका हुआ है, उसकी शक्ल ही बिगड़ चुकी हुई है। तभी हमारा मुल्क जो है उसके लिए हम बहुत दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क पे रहम करे। लेकिन खुदा भी रहम उस वक्त करता है जब दुनिया के जो लोग हैं ना वो करें। मैं अभी कल ही बल्कि आज सुबह मैं अमेरिका के ट्रिप से और कनाडा के ट्रिप से वापस आया हूँ। सारी रात मैंने सफ़र किया है और सो भी नहीं सका, लेकिन खुदा की खिदमत के लिए खुदा ज़ोर देता है, कुव्वत देता है। तो वहाँ मैं कल ही प्रीच कर रहा था, परसों भी एक जगह पे, कि मैं ये कह रहा था कि बात असल में ये है कि खुदा के साथ जो कोई जितना भी चलेगा, और अगर कोई भी नेशन कहीं भी, क्योंकि उस एक ख़ास शहर में गया हुआ था, वहाँ भी एक झूठा नबी ने ऐसी झूठी तालीम दे दी हुई है कि पता ये लगा कि, मैं बात ओपन कर देता हूँ मॉर्मन्स की, और वो मॉर्मन्स जो हैं उन्होंने ऐसी गलत तालीम पे फंसा दी है। और ये इसमें ज़िक्र है कलाम मुक़द्दस में झूठे नबियों का भी, कि जो झूठे नबी भी झूठ बोलते हैं। और उस पर लिखा है, हिजकिय्याल की किताब में लिखा हुआ है 13 और 9 में भी, और मेरा हाथ उन नबियों पर है जो बुतलान देखते और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा, और ना वो मेरे लोग हैं, लोगों को मजमा में शामिल होंगे, ना इसराइल के ख़ानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे। अब कोई भी नायक कह दे कि चाहे वो कौन सा नायक हो, जैसा भी हो नायक हो, खुदा बात ये है कि अगर वो कहते हैं कि जो बुतलान कहते हैं वो, ये तो उनसे नबियों से, नबी तो नहीं है ना, वो तो नबियों की भी खुदा बात कर रहा है कि अगर वो भी झूठ बोलेंगे तो ये झूठ बोलने वाली बात है जो उन्होंने, मैं तो साफ कहूँगा कि की है कि पाकिस्तान, मैं दुआ करता हूँ कि एक दिन आए और ये मुल्क वाकई जिसका नाम पाक है, पाक ही हो जाए, पाकिस्तान, इसका नाम पाक लोगों का मुल्क बने, तो यहाँ से जाएं, ज़्यादा लोग जाएं। लेकिन अभी जो हालात हैं जो नज़र आते हैं, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए। आगे बढ़ते हुए इसमें ख़ास तौर पे अदालतों में मैं तो बहुत गया हूँ, पाकिस्तान में देखा है मैंने कि वहाँ पे कमिश्नर के दफ्तर के बिल्कुल साथ वाले दफ्तर में सबसे ज़्यादा रिश्वतें हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे रजिस्ट्री हो नहीं सकती जब तक कि आप एक लंबी रकम आप देना। मैं कुछ और चीज़ें सर ऐड करूँगा। अहबार की किताब के 19 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू लुतरापन ना करना अपनी कौम में। इसका मतलब तू स्लैंडर, ये झूठी बातें घड़ के, इससे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है। फिर अगर इस्तिस्ना की किताब में लिखा कि अगर कोई झूठी गवाही देता है किसी के ख़िलाफ़, और जो सज़ा उस झूठी गवाही की बदौलत उस शख्स को मिलनी है, और अगर ये पता चल जाता है कि इसने झूठ बोला, तो जो सज़ा वो दूसरे को दिलवाना चाह रहा है झूठी गवाही देके, वो उसको दी जाएगी। ये खुदा का कमांडमेंट है। खुदा बिल्कुल किसी भी तौर से, किसी भी तरह से, और देखिए ये तो इवन यीशु मसीह के अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 15 से 16 आयत में लिखा हुआ है, झूठे नबियों से खबरदार रहो। बात तो हम कर रहे हैं ना कि झूठ की बात कर रहे हैं, झूठी गवाही की, और खुदा का बेटा यीशु मसीह खुदावंद खुदा कह रहा है, झूठे नबियों से खबरदार हो जो तुम्हारे पास भेड़ों की भेष में आते हैं और मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और झूठे नबियों ने कितने कितने बड़े मज़हब बना दिए, कितनी बड़ी कर दी। कई तो इस वक्त तक अगर आप गूगल करें तो आपको 100 से ज़्यादा लोग मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जो यीशु मसीह ने आना था मैं ही हूँ। और उनकी जो फिर बाद में हलाकत हुई, जैसे वो बुरी तरह मरे, सब कुछ किया। एक ने तो यहाँ तक किया कि पूरी को अपने बहुत ज़्यादा हज़ारों में तादाद थी, उनको कहा कि ये पियो जहर और ख़ुदकशी कर लो, वो बेचारे सारे ख़ुदकशी करके
सेकंड कमिंग वाला। यीशु मसीह तो आया ही जिंदगी देने के लिए। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, और यहाँ पे वो आके कह रहा है कि जी ये जहर पी लो और पियो। ये झूठे नबियों के लिए इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि खबरदार रहो, खबरदार। ये बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है, खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं और बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और आज भी बहुत से झूठे नबी हैं, आज भी बहुत से झूठे प्रॉफिट बने हुए हैं, आज भी बहुत सी ऐसे लोग हैं जो भेष से भेड़ों का लेके और भेड़िए बने हुए हैं, अपने अपने वो पैसे की खातर और दौलत की खातर वो लगे हुए हैं। और जो है मैं इस पर आप चाहूँगा आप तस्वरा कीजिएगा। दूसरा तो बहुत ही 4 आदमी का, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों के को हक की तरफ से फेर कर कहानियों की तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। आप ज़रा ज़रूर तबसरा कीजिए जी। इसमें कई बातें आ जाती। इसमें ये तो है कि एक जो आधा साचा ना वो भी पूरा झूठ होता है। झूठ है क्या? झूठ ये है कि किसी भी सच्चाई को मिस रिप्रेजेंट करना, सच्चाई को तरोड़ मरोड़ के पेश कर देना, आधा सच बताना। रिपोर्टिंग जो आजकल चैनल्स में हो रही है, कैसी रिपोर्टिंग हो रही है? बायस्ड रिपोर्टिंग हो रही है, पैसे दे के रिपोर्टिंग ली जा रही है। और ये सारे जो सिलसिले हैं, फिर एक होता है प्राइमरी सोर्स होता है जो झूठ को इन्वेंट करता है, और उसके बाद एक होता है सेकेंडरी सोर्स जो जैसे किसी ने कोई झूठी बात की और हम बग़ैर तहकीक के उस झूठ को आगे फैला देते हैं, हम भी उस झूठ में शामिल हो जाते हैं। और दूसरा बात आ गया, लोग आजकल गुनाह के ख़िलाफ़ सुनना नहीं चाहते, लोग आजकल सख्त ग़िज़ा खाना नहीं चाहते। किसी खुदा के खादिम ने कहा कि अगर हम यीशु मसीह ज़ाहिर हमारा लीडर है, सब कुछ है, मगर अगर यीशु मसीह नासरी जिसको हम अच्छा चरवाहा कहते हैं, अगर वो हमारा पास्टर होता तो आधी कलीसिया वैसे ही भाग जाती। ये बंदा तो बड़ी सख्त तालीम देता है, ये तो सीधी बातें करता है। आज लोग सीधी बात को, सच्ची बात को कबूल नहीं करते, और लोग कहते हैं नहीं 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 हम नहीं सुन सकते। इवन यीशु मसीह ने जब कहा तो बहुत से लोग फिर गए, उन्होंने कहा ये तो कलाम बड़ा नागवार है, हम नहीं सुनेंगे। आजकल तो लोग पास्टर सुहेल 6 घंटे बैठ जाते हैं ताकि उनके हक में कोई बात कहते हैं। वो ऐसी मीटिंगों में बैठते हैं 6-6, 7-7 घंटे कि वो बस कह दे और ऐसी बात कहते। खुदा माफ़ करें सारी चीज़ों को। हमारे पास एक और हमारी बेटी अर्शिया खान है, लिखती हैं कि इन क्रिश्चियनिटी उनका सवाल है कि डू वुमेन हैव हाफ टेस्टिफिकेशन कंपेयर टू मैन, कि उनकी गवाही के आदि तस्वर होती है? बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। इसमें मज़े की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जूस में भी जो औरत का था ना मकाम, बहुत ही उन्होंने उसको जैसे कहते हैं बहुत नीचे रखा हुआ था। वो गैर कौमों को, यहूदियों को, गैर कौमों को और औरत को ना बराबर ही गिनते थे, और औरत की कोई वैल्यू नहीं थी यहूदी माशरे में। आजकल के माशरे में भी आप देख लें औरत की कोई वैल्यू नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने की गवाही सबसे पहले औरत को दी। बिल्कुल। और इधर यीशु मसीह ने ये सारी बातों को ना ख़त्म कर दिया, और वही मरियम गवाही लेके गई और उसने शागिर्दों को बताया। जी उठना भी यीशु मसीह ने पहला दीदार उसी को बख्शा और उसी ने गवाही दी, और यहीं पर यीशु मसीह ने वंस फॉर ऑल इस बात को ख़त्म कर दिया। ना आधी है, ना पौनी है, पूरी है, 100% गवाही है। क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को जो बनाया तो उनको कहा था 2 नहीं 1 तन होंगे। तो खुदा की निगाह में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मर्द और औरत की। माशरों ने किया, मज़ाहिब ने अपने किया वैसमें। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि खुदा का फजल तो हुआ ही मुकद्दसा मरियम पे कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को जन्म दे। और वरना खुदा ने जैसे आदम को बनाया था वो उसी तरह उसको भी बना के भेज सकता था कफ़ारे के लिए, लेकिन उसकी भी एक रिक्वायरमेंट थी। जैसे एक लंबा टॉपिक है, सेपरेट है, कि गुनाह की कफ़ारे के लिए बेऐब खून से, कामिल बछड़े से होनी थी। इसलिए उसको बेऐब कामिल बग़ैर बाप के पैदा किया गया। हमारी एक और बेटी यहाँ पे लिख रही है, भाई लिख रहे हैं, नील फॉस्टर, मुझे भी फंसाया जा रहा था। पास्टर आमिर सुहेल जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उन्हें भी फंसाया जा रहा था। तो ये मैं अपने भाई अनिल आपसे कहूँगा कि कुछ तो माशरती बुराइयां हैं इसमें, कुछ बहुत से और लोग, यही नहीं कि मसीही फंसाए जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि
हमारी बदबख्ती ये है मुल्क पाकिस्तान की भी और हमारी भी कि मसीहों के ख़िलाफ़ कुछ बहुत ही ज़्यादा ये काम किया जा रहा है और इसके लिए हुकूमत बेबस है। हुकूमत से मैं बहुत मिलता हूँ, बड़े लेवल पे मिलता है, यहाँ भी मैं मेरे हाई कमिश्नर से मुलाकात होती है, सब कुछ वो बताते हैं कि वो ये जो मौलाना हजरात और ये जो मौलवी फोर्स है उससे आगे बेबस हुए हुए हैं और इनको उठाने वाले भी जनरल ज़ियाउल हक और गवर्नमेंट ने इन्हें बनाया और अब वो कहते हैं ना कि वो अपना ही बनाया हुआ इनके हाथ से वो निकल गया अब है तो तोता और वो अब इनके काबू नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हमारे मसीहों को बहुत ज़्यादा झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, बहुत ज़्यादा झूठी उन पर गवाहियाँ दी जाती हैं और गवाहियाँ क्या, गवाहियों का तो वक्त ही नहीं आने दिया जाता। मॉब मेंटालिटी तो यह है कि उनको सड़कों पर ही जला दिया जाता है। इसलिए हम खुदा के ज़ोर में दुआ कर सकते हैं, आपके लिए भी दुआ को रहेंगे कि खुदावंद आपको हमेशा बचाए और आगे चले। पास्टर आमिर, इसमें थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि अब हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए हम 10वें हुक्म को नेक्स्ट प्रोग्राम में भी लेंगे। 10वें में एक चीज़ आखिर में मैं बोल दूंगा जब आप कहेंगे तो। हाँ जी, चलिए उसमें थोड़ा सा बात कर लेंगे, लेकिन हम मेनली उसको टच करेंगे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में। बल्कि अगर आप अभी उस पर बात करना चाहें तो काली को वक्त बहुत थोड़ा रह गया। उसमें ये है कि 10वां हुक्म अगर हाँ जी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है खरूज 20 बाब और उसके 17 आयत में, तू अपनी पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपनी पड़ोसी की बीवी के लालच ना करना और ना उसके गुलाम का, ना उसकी लौंडी का और उसके बैल का और उसके गधे का, ना अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच करना। जी, इसमें जब मैं इसको देख रहा था तो आई वॉज अमेज्ड कि जो इसमें ऊपर वाले जो हुक्म है, कत्ल का है, खून का है, ज़िना का है, चोरी का है, झूठी गवाही का है, इनको रोकने के लिए ना जो हुक्म सबब बन सकता है वो 10वां हुक्म बन सकता है। और ये जो 613 काम हैं तौरात में, उनमें अगर आप गौर से देखें तो ख्यालात और सोचने पर कोई हुक्म नहीं है, ना सोचने पर ख्यालात पर पाबंदी लगाई गई है, ना सोचों पर पहरा देने की बात की गई है। ये वाहिद हुक्म है जिसमें थॉट्स को लेजिस्लेट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, थॉट्स को लेजिस्लेट किया गया कि हम सोचों और ख्यालों पर पहरा बिठाएं। देखें, आमतौर पे कवानीन क्या होते हैं देखने में जो नज़र आते हैं, क्योंकि जो अगर 6, 7, 8वां हुक्म देखें उसमें हमारे डीड्स या हमारे कामों से इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है, चाहे खून है, चाहे ज़िना है, चाहे चोरी है। उसके बाद जो 9वां हुक्म है वो वर्बली हम किसी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर 10वां हुक्म है ये थॉट प्रोसेस को, सोचों और ख्यालों को एड्रेस कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा को पता था सोचों और ख्यालों से सारी चीज़ें आगे ख़राब होती हैं। और मरकज़ की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया ये सारी बातें अंदर से निकल कर आदमी को क्या करती हैं, नापाक कर देती। तो चोरी से मुराद क्या है? चोरी से मुराद है, कवेट करने से मुराद है किसी के पास अच्छी चीज़ देखना, किसी की ब्लेसिंग देख के दिल करना कि सब कुछ मुझे मिल जाए, उसकी चीज़ों का लालच करना। उसने अपनी मेहनत से लिया, खुदा ने उसको ब्लेस किया। कंटेंटमेंट की बात है, कनात की बात है कि खुदा ये चाहता है कि जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर कनात की जाए और उसके ऊपर कनात के साथ, क्योंकि मेरा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं चाहता हूँ बातचीत की जाए, हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। आप हाँ ऐड इसमें यह है कि हम फिर ईडन गार्डन से भी पहले चले जाते हैं ऊपर, जब फरिश्ता आर्च एंजल, बड़ा फरिश्ता, खुदा ने उसको सब कुछ दे रखा था, क्या हुआ? उसके दिल में लालच आ गया कि मैं खुदा के तख्त को लूँ। यशायाह नबी के सिफे में लिखा है मैं उससे भी ऊपर बनाऊं। और उसी में उसने देखें ऊपर एक और गुनाह कराया, डिसयूनिटी का गुनाह ऊपर हुआ, उसने खुदा से फरिश्तों को तोड़ दिया। खुदा से फरिश्तों को तोड़ दिया। पहले तो लालच आया उसके अंदर। लालच जब आता है ना चीज़ों को लेने का दूसरे की, फिर आप लोगों के साथ मिलाना शुरू करते हैं। उसने फरिश्तों को मिलाना शुरू किया कि मैं अब तुम्हें ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। और जिस तरह अबी सलूम ने, जो दाऊद का बेटा था, उसने भी अपने बाप के खिलाफ लोगों को जमा कर लिया। कोरा ने मूसा के खिलाफ लोगों को जमा कर लिया। शैतान ने, उसके दिल में लालच आया, उसने फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया। तो ये लालच जो है, देखें उसको कहाँ पर था, अर्श पे था, फर्श पे आ गया और वो गिरा दिया गया। तो अब ये है कि
ये जो लालच है आज भी इब्लीस लोगों के दिलों में डालता है, क्योंकि फॉलन नेचर का शिकार है, गुनाह का शिकार है, तो लालच इंसान की ज़िंदगी में काम करता है। और जो खुदा ने दिया है, जो कंटेंटमेंट है, जो कनात पसंदी है, उसके बारे में लिखा हुआ, खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने फरमाया किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पे मौकूफ़ नहीं है। लालच जो है बुत परस्ती के बराबर है। तो खुदावन ने इससे मना किया हुआ है। तो ये किसी भी चीज़ का लालच, उसमें सारी लिस्ट दे दी गई। यानी हम इर्द गिर्द जब लोगों को देखते हैं तो ठीक है, आप अप्रिशिएट करें, खुदा ने उसको ब्लेस किया, और आप मेहनत करें, खुदा से मांगे, ना कि जेलस होके जो कुछ उसके पास है उसको नुकसान पहुंचा के उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें। तो इसमें जो मुझे एक बात जो बड़ी डिफरेंट सी लगी है वो ये है कि खुदा ने यहाँ हमें मनफी सोचने से, गलत बातें सोचने से, लालच की बातों को सोचने से मना किया। हाँ। इसमें थॉट्स की बात आ गई, और बिल्कुल खुदा चाहता कि हम ख्यालात को कैद करके मसीह के ताबे कर दें। और उसके बाद अब ये भी देख लें कि पड़ोसी का जिक्र फिर आया, और पड़ोसी को हमने पहले बयान कर दिया पड़ोसी कौन है। थैंक यू वेरी मच पास्टर। हम आपका वक्त ख़त्म हो गया, वरना मजीद इस पर बात करते, बहुत अच्छा लगा। और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। और हमारे पास एक सवाल भी है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से टच कर देता हूँ और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। और ये सवाल एक आया कि जनाब आजकल जाकिर नाइक आया हुआ है और कह रहा है कि कलाम की तालीम गलत है, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो कहते हैं यीशु मसीह ने कहाँ कहा कि मैं खुदा हूँ। जनाब इस के बारे में भी बात करें। मैं आप सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने एक जगह नहीं, बहुत जगह, और मैंने इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम किए हुए हैं। अगली दफ़ा हम उसके आपको प्रोग्राम का नंबर और हवाला भी दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और अभी भी अगर आप हमारे फेसबुक पेज ईमान का सफ़र को आप लाइक कर लीजिए, या हमारे ज़िंदगी टीवी पे जब आप जाएं तो आप टॉक शोज़ को क्लिक करें तो चौथे नंबर पे ईमान का सफ़र प्रोग्राम आएगा, उसमें आपको ये प्रोग्राम मिल जाएंगे। सब प्रोग्राम स्टोर हैं हमारे ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ये पूरा क्या प्रोग्राम है। जब इमरान खान साहब ने फरमाया था कि वो मसीह का तो हिस्ट्री में नाम ही नहीं, तो मैंने पूरा उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था। और फिर ये भी मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ कि क्या अल मसीह खुदा है, और फिर हमने सारे हवाले वहाँ पे दिए हैं। और अल मसीह ने तो खुद कहा, उन्होंने तो इल्ज़ाम इस पर लगाया था जब उसको अदालत में पेश किया गया था, तो उन्होंने कहा कि तू खुदा है, तो उसने कहा कि तू खुद कह रहा है। तो जज को भी कह दिया था कि तू खुद कह रहा है, और खुदा ने खुद फरमा दिया, एक जगह नहीं कई जगह फरमा दिया। और यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, और मेरा भेजने वाला जो है जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। और बहुत सी जगहों पे और हवाले मौजूद हैं। आज अभी वक्त नहीं ताकि इसके ऊपर हम पूरी बात कर सकें, तो हम इसको ज़रूर आपको बताएंगे। और जाकिर नाइक साहब की हमने पहले भी बात की है कि वो लोगों को खुश करने के लिए, और फिर वो छोटे छोटे क्लिप काट के वो लगा देते हैं, पूरी बात नहीं लगाते। हमारे तो पाकिस्तानी जो बड़े अच्छे जो हैं मुनाजरा करने वाले, और दूसरे लोगों ने उनको कहा है कि हमारे साथ मुनाजरा करें, लेकिन वो मुनाजरा करने के लिए तैयार ही नहीं, और वो उनको कहते हैं कि मलेशिया आ जाओ। भाई जब आप आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो आपको इससे अच्छा क्या मौका था कि आप वहाँ मुनाजरा कर लेते। 1 2 3 घंटे 4 घंटे की बात होती है। तो ऐसी जो है अपने कॉल की मजमा, फिर वो ख़ुद उनके अपने कैमरामैन होते हैं, अपने लोग होते हैं, उतना ही जो दिखाना चाहते हैं उतना वो एडिट करके दिखा देते हैं, बाकी वो सच को बाहर आने नहीं देते। इसलिए उनके मुनाजरे अपने जगहों पे ही हैं, बाहर वो कभी भी किसी के साथ कोई मुनाजरा नहीं करते। आगे चलते हुए मैं वाइंड अप की तरफ सिर्फ एक आयत कहूँगा, और वो आयत में लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में, पहला तीमुथियुस 6 बाब 6 से 10 की आयत है, लेकिन मैं एक आयत कहूँगा कि हाँ, दयानतदार कनायत के साथ बड़े नफ़े का ज़िम्मा है, क्योंकि ना हम इस दुनिया में लाए ना कुछ साथ ले जा सकते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि हमें कनात करनी है। जो खुदा ने दिया है वही हमारे लिए इस दुनिया में काफ़ी है, हम में से कोई भी साथ नहीं लेके जाएगा, और इसलिए हमें लालच से मना किया गया है।
और किसी तरह की हमें लालच नहीं करनी। और खुदा के कलाम के मुताबिक हमें जब ज़िंदगी हम गुजारेंगे तो हम देखेंगे कि खुदा हमें उसी में बड़ी बरकत देगा, उसी में खुशी देगा, उसी में हमारे ज़िंदगी शादमान रहेगी, खुश रहेगी। और हम देखेंगे कि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक, इन अहकाम के मुताबिक चलेंगे तो हम बड़ी बरकतों में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको ये फ़ज़ल बख्शे कि आप इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। आमीन।